Hello friends, this is Manvant Singh and you are watching PCB Star. All of you welcome in our YouTube channel PCB Star. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। उसके वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तित करता है। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इसलिए इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। करो एक होता तो हो जाता। तो उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी परिवर्तित करता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी वैज्ञानिक वर्जीलियस ने। तो आपके उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? वर्जीलियस ने। इन्होंने सबसे पहले बताया कि उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बदल देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अब कह रहे हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? यानी समान होती है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, कैसे होती है? तो उसमें इस साइड होते हैं आपके अभिकारक, अभिक्रिया होती है, उससे मिलते हैं उत्पाद। यहाँ पर आपका उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। यानी अगर उत्प्रेरक की अवस्था और अभिकारक की अवस्था एक ही है, यानी अगर ये द्रव है तो ये भी द्रव है, तो ऐसे उत्प्रेरकों को बोलते हैं समांग उत्प्रेरक। जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान भौतिक अवस्था में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं, यानी अगर आपका अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक ठोस है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपकी विषमांगी उत्प्रेरक। अगर भौतिक अवस्थाएं भिन्न है तो विषमांगी और समान है तो समांगी। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन होते हैं? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? कम कर देंगे, यानी पीछे ले जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ये आपका आंसर होगा। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी ये पॉजिटिव वर्क करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो कम तो करेंगे नहीं, अपरिवर्तित भी नहीं करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, और वो होते हैं आपके पॉजिटिव कैटालिस्ट। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो यहाँ पे आपके अभिकारक हैं और यहाँ पे उत्पाद बन रहा, और ये जो उत्पाद बन रहा है ये आपके उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो इसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। नहीं, इसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। स्व मतलब उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगता है। उत्प्रेरक तो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के को बदल देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक विष होता है, क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक विष होते हैं, ये क्या करते हैं? विष के समान होते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बिकॉज कम कर देते हैं। क्रिया निरोधक की तरह उपयोग किए जाते हैं, ये क्या करते हैं? क्रिया को घटा या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रिया निरोधक। ये वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरण की क्रिया को क्या करते हैं? घटा देते हैं, कम कर देते हैं। इनको उत्प्रेरक विष या क्रिया निरोधक कहते हैं। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करते हैं? उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके, किसी अपकारक से संयोग करके, उत्प्रेरक का स्कंदन करके। तो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग कर लेते हैं ये, और उससे जुड़ जाते हैं, और वहाँ पे उत्प्रेरक को नहीं जुड़ने देते हैं। तो जहाँ पे आपका ये खाली स्थान जगह होती है, जहाँ पे जाके उत्प्रेरक को जुड़ना होता है, लेकिन उत्प्रेरक विष भी इसी के लिए कॉम्पीट करता है, और वो उत्प्रेरक विष को नहीं जुड़ने देता है, उत्प्रेरक को नहीं जुड़ने देता है, और उत्प्रेरक विष वहाँ पे जुड़ जाता है और उसकी क्रिया को बाधित कर देता है। और एक होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वर्धक का मतलब बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्रिया को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक के सतह अधिक समय बनाकर उसको, उसकी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। और एक होते हैं आपके जैविक उत्प्रेरक। तो हम देख रहे हैं उत्प्रेरक से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूं,
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वायरल कीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कि जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक वे होते हैं, ये वे उत्प्रेरक होते हैं जो मानव में होने वाली केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इनको कहते हैं एंजाइम। जो आपके एंजाइम होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा एंजाइम। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो वो होता है आपका आर्सेनिक सल्फाइड, जो उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, उस अपक्रिया को रोकता है। किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? जो उत्प्रेरक होते हैं सबसे अच्छे वो होते हैं आपके संक्रमण धातुओं वाले, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सबसे अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आपके किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शीश कक्ष प्रक्रम में आपका उपयोग किया जाता है लेड चैम्बर मेथड बोलते हैं। इसमें आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और एक होता है आपका संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, उसमें आपका होता है प्लेटिनम का उपयोग। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि? तो एक चीज़ आपको ये पता चली कि अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है। वहाँ पर कौन करता है? वो करता है आपका CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है? तो यहाँ पे 3-4 एंजाइम होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है जाइमेज। और आपका होता है इन्वर्टेज, ये आपके स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। डायस्टेज, ये आपके ग्लूकोज को फ्रक्टोज वगैरह में बदलते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं एक दूसरे से संबंधित। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि में आपके किया जाता है प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। और अगला क्वेश्चन, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि। तो एक चीज़ आपको ये पता चली कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीकन विधि। और उसमें आपका उत्प्रेरक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, ये आपका उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन काम करता है? तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है जिसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में किया जाता है आपका संपर्क विधि हो तो आपका V2O5 या प्लेटिनम या फिर V2O5। और अगर लेड चैम्बर हो तो NO। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका V2O5 ही है और इसका उपयोग संपर्क प्रक्रम में किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना, अपक्रिया की ऊष्मा, अपक्रिया की उत्पादन ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा। तो वहाँ पे आपकी संकीर्ण ऊर्जा बदल जाती है। रासायनिक अपक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें कह रहे हैं कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, सही है। यह संकीर्ण ऊर्जा बढ़ाता है, नहीं, कम कर देता है। संकीर्ण ऊर्जा घटाता है, ये सही है। थर्ड, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, ये भी सही नहीं है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड आपका सही आंसर है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करता है? उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। रिपीट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की? वर्जीलियस ने। रिपीट क्वेश्चन, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? समांग उत्प्रेरक। ये क्वेश्चन अपन एक बार कर चुके हैं इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन ये भी अपन कर चुके हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग भिन्न भिन्न है तो ऐसे उत्प्रेरक को कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। समांग का मतलब होता है समांग, विषमांग का मतलब होता है असमान। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अपक्रिया के वेग को क्या करते हैं? घटाते हैं। और धनात्मक उत्प्रेरक जो अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं।
तो अपन ने किए हैं 10 on 10 सही क्वेश्चन। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट और डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।